कचहरी अंबेडकर लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने भीमराव अंबेडकर को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर आज समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के नेताओं ने जमकर विरोध किया। मीडिया से बात करते हुए महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी संदीप मिश्रा ने बताया कि जिस तरह से देश का गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के देश की सबसे बड़ी सदन में अपमानित करने का काम किया है। उन्होंने 8 बार नाम लिया, एक बार भी उन्होंने सम्मानित पदों से नहीं कहा। उस महान व्यक्तित्व को जिसके पास 32 डिग्रियां हैं, विदेशों में पढ़े, जो देश का संविधान लिखा, जिनके संविधान को दुनिया के लोग मानते हैं, दुनिया के लोग नाज करते हैं। भारत के संविधान पर उस महान व्यक्ति को अपने गृह मंत्री ने अपशब्दों से प्रयोग किया कि समाजवादी पार्टी के नौजवान और देश के सेवा 100 करोड़ जनता उनसे नाराज है, क्योंकि गृह मंत्री आपने बहुत ही गलत किया है। आपकी बौखलाहट बता रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आकर आपने अपनी सफाई पेश की, इससे पहले किसी भी घटना में आपने कभी सफाई नहीं पेश की। आपको मालूम है कि आपकी गलती की है। आप सार्वजनिक रूप से देश की जनता से माफी मांगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और देश के दलित, वंचित, पिछड़ों ने हमेशा विरोधी रहे हैं। इससे साफ जाहिर हो गया है कि आपने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने का काम किया है, इसलिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। अभी मैं बोलूं क्या? अमित शाह किए रहते हो यार, गली का कुत्ता उससे बढ़िया है, तो ये अच्छा रहेगा? मैं अमित शाह कर रहा हूं, लेकिन तुलना कहाँ कर रहा हूं? तो ये अलोकतांत्रिक है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और अमित शाह से यह कहेंगे कि पूरे देश के सामने माफ़ी मांग लें और अपनी नैया डूबने से बचा लें। सिर्फ माफ़ी की मांग है कि इस्तीफे की भी मांग? नहीं, इस्तीफे की भी मांग है। अरे सामूहिक माफ़ी दे, और माफ़ी मांग लेंगे तो इस्तीफा तो ऑटोमेटिक देना पड़ेगा। उस शर्म होगी तो दे देंगे। देखिए, भारत के अगर कहा जाए तो दलितों के और पिछड़ों के ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के मसीहा और उच्च शिक्षाविद आदरणीय श्रद्धेय भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को लेकर के देश के गृह मंत्री ने सदन में जिस तरह का अमर्यादित आचरण किया और जिस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, उससे छात्रों, पढ़ने वाले वर्गों में भी आक्रोश व्याप्त है। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम लोग अपना मसीहा मानते हैं और हमारे मसीहा के खिलाफ इस तरह अमर्यादित बातों को बोलना बहुत ही निंदनीय है। पूरे भारतवर्ष में इसका पुरजोर विरोध करता है। और भीमराव अंबेडकर ऐसे व्यक्ति थे कि जब समाज में दलितों और पिछड़ों को खटिया पर बैठने नहीं दिया जाता था, तब उन्होंने यह अधिकार दिलाया और दलितों और पिछड़ों के हाथों में खिताब दिलाकर उन्हें यह बताया कि शिक्षा ही वह शेरनी का दूध है, जिसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो ऐसे महापुरुष का अपमान हुआ है और उसके लिए हम लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि महापुरुषों को बचाना हमारा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। आज क्या हुआ है? आज हम लोगों ने पुतला फूंकने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस प्रशासन ने जोर जबरदस्ती से पुतला फूंकने में छीन लिया और हमारे साथियों को बंद करके ले भी गए। यह अलोकतांत्रिक है, यह पूरी तरीके से सरकार के दबाव में कार्य हो चुका है, क्योंकि आर्टिकल 19 के तहत वी हैव टू राइट टू प्रोटेस्ट। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और हम प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह किसी के खिलाफ भी अगर वह गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकता है। आज अमित शाह जी पुतला फूंकने से लोग छात्र क्या हुआ? समाजवादी छात्र सभा के कुछ छात्र काशी विद्यापीठ से निकले थे और माननीय गृह मंत्री जी का पुतला लेकर निकले थे और उसे फूंकने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे में कानून व्यवस्था और स्थिति खराब करने का प्रयास कर रहे थे। उन्हें तत्काल वहां से गिरफ्तार कर लिया गया है और मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, कहाँ से? 10 से अधिक लोग कुल गिरफ्तार हुए हैं अलग अलग जगहों से।